Assalamualaikum, good evening and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक फाइनेंस के टॉपिक में से डिस्कस करने वाले हैं मुशारिका फाइनेंसिंग को। लास्ट वीडियो में हमने मुदारबा को डिस्कस किया था जो कि मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस है। आज उसकी पार्टिसिपेटरी मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस में पार्टिसिपेटरी मोड देखा जिसके अंदर हमने मुदारबा डिस्कस किया। आज मुशारका डिस्कस करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके ईच एंड एवरीथिंग को आज हम कवर करेंगे कि मुशारिका होता क्या है। सो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। डिस्कस कर लेते हैं मुशारिका को। व्हाट इज मुशारिका? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मुशारिका वर्ड कहाँ से निकला है और इसका मीनिंग होता है। तो मुशारिका मींस शेयरिंग। मुशारिका का मतलब होता है शेयरिंग और ये शेयरिंग जो है वो ये बेसिकली कहाँ से निकला है, ठीक है। शराकत भी कहते हैं इसको उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर। मुशारिका मींस शेयरिंग। शेयरिंग कहाँ से निकला है? इसका जो रूट वर्ड है वो है शिरका। शिरका से निकला है शेयरिंग। शिरका जो है वो अरबिक टर्म है, रूट वर्ड निकला है शिरका से। शिरका का मतलब होता है पार्टनर, ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर एक शराकतदारी कायम करते हैं, एक पार्टनरशिप बनाते हैं, दो लोग मिलकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं मुशारका। एज कंपेयर टू मुदारिबा। मुदारिबा के अंदर एक पर्सन अपना पैसा लेकर आता है, कैपिटल, और दूसरा पर्सन अपनी सर्विसेज लेकर आता है, दोनों मिलकर एक शराकतदारी कायम करते हैं, उसको कहते हैं मुदारबा। ये है हमारे पास मुशारिका। मुशारिका में हमने देख लिया कि सारे पार्टनर्स मिलकर अपना कैपिटल लेकर आएंगे एंड देन फिर वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द मुशारिका। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज मुशारिका? मुशारिका इज अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप को कहते हैं, एज आई डिस्कस विद यू, कि जब डिफरेंट पार्टनर्स मिलकर कोई शराकतदारी कायम करते हैं, पार्टनरशिप बना लेते हैं, अपना अपना हिस्सा डालते हैं, तो वो पार्टनरशिप बन जाती है। पार्टनरशिप स्ट्रक्चर इन इस्लामिक फाइनेंस विच पार्टनर शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। वो एक एंटरप्राइज के अंदर एंटर होते हैं जिसमें वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड द मुशारिका इन इस्लामिक फाइनेंस। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। Now let's discuss about the types of musharika. There are the two types of musharika and that are very important for your exams point of view. और अक्सर आपको ये मुशारिका का क्वेश्चन जो है मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ मुशारिका की दो टाइप्स हैं। शिरकतुल मिल्क, इसको ये अरबिक टर्म्स हैं, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक्द। दो टाइप्स हैं, शिरकतुल मिल्क एंड शिरकतुल अक्द। और अगर इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको फर्दर डिवाइड किया है हमने इसकी दो टाइप्स को, इसको भी डिस्कस करेंगे, इसकी आगे फर्दर टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 शिरकतुल मिल्क के आगे फिर दो टाइप्स हैं, इख्तियारी और गैर इख्तियारी। इसको हम कहेंगे ऑप्शनल। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑप्शनल। और ये गैर इख्तियारी है जिसपे किसी का कोई इख्तियार नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? अनऑप्शनल। अनऑप्शनल, ठीक है। ये ऑप्शनल हो गई और ये अनऑप्शनल हो गई। अब ये हमने जो दो टाइप डिस्कस किए हैं, ये किसकी की हैं? शिरकतुल मिल्क की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दो टाइप शिरकतुल अक्द की। शिरकतुल अक्द की तीन टाइप्स हैं आगे फर्दर। नंबर 1 शिरकतुल अमवाल, नंबर 2 शिरकतुल अमल और नंबर 3 शिरकतुल वजूह। तीन टाइप्स हैं, शिरकतुल मिल्क, शिरकतुल अमवाल, शिरकतुल अमल और शिरकतुल वजूह। देयर आर द, ये बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ मुशारिका। मुशारिका की मेजर दो टाइप्स हैं, शिरकतुल मिल्क और अक्द, उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि शिरकतुल मिल्क क्या होता है और शिरकतुल अक्द क्या होता है, ठीक है। शिरकतुल मिल्क की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं कि जॉइंट पार्टनरशिप ऑफ 2 or more persons टू गेट अ प्रॉपर्टी और एनी एसेट, जिसमें वो कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी के दो लोग मिलके या दो से ज्यादा लोग मिलके एक शराकतदारी कायम कर लें और उसके एक हिस्सेदार बन जाएं, ज्वाइंटली उसको ऑन कर लें, उसको हम कहेंगे शिरकतुल मिल्क कहेंगे। ये हमारी सबसे जो पहली टाइप है वो है शिरकतुल मिल्क, जिसमें 2 or more persons वो एक प्रॉपर्टी या फिर एसेट को ज्वाइंटली ऑन कर लें। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, वो दो लोग मिलके अगर उसको खरीद लें
वो अरादतन खरीद लें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो वो एक पार्टनरशिप के अंदर आ जाएंगे। उसको हम शिरकतुल मिल्क कहते हैं बेसिकली। कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है जिसके दो ऑनर्स बन जाते हैं, तो वो बेसिकली मैं और एक मेरा फ्रेंड जो है वो मिलकर खरीद लेते हैं, हम दोनों उसके जॉइंटली ऑनर हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द शिरकतुल मिल्क। इसकी फर्दर हमने दो टाइप्स डिस्कस की हैं, दैट इज इख्तियारी एंड गैर इख्तियारी, ऑप्शनल एंड अनऑप्शनल। व्हाट इज ऑप्शनल? ऑप्शनल में ये होगा कि जो मैं और मेरा दोस्त जो है वो इंटेंशनली मिलकर गाड़ी खरीद ले, हमारी अपनी चॉइस है, हम अपनी विल के अकॉर्डिंग एक गाड़ी को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दोनों लोग मिलके उसकी जॉइंटली ऑनर बन सकते हैं, ठीक है। और अनऑप्शनल में क्या है कि मैं और उसकी विल काम नहीं करती, जहां पे वो ऑटोमेटिकली हैपन हो जाएगी, चीज वो खुद ब खुद हो जाएगी। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पे मैंने लिखा है, ये लिख दिया है अनऑप्शनल टाइप जो है, इख्तियारी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। शिरकतुल मिल्क की, 2 और मोर पर्सन्स परचेज एन इक्विपमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक इक्विपमेंट को परचेज कर लेते हैं, ज्वाइंटली ऑन दैट, उसको ज्वाइंटली वो ऑन करते हैं, और उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड शिरकतुल मिल्क। उस रिलेशनशिप को हम शिरकतुल मिल्क कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द ऑप्शनल। जब वो अपनी मर्जी से एक शराकतदारी के अंदर एक ज्वाइंटली ऑनर बन जाते हैं, उसको हम शिरकतुल मिल्क कहते हैं, और ये ऑप्शनल हो गई। उसके बाद बेटा हमारी जो सेकंड टाइप है इसकी, वो है गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी मींस अनऑप्शनल, यहां पे आप लिख भी सकते हैं ऑप्शनल, ठीक है, अनऑप्शनल। जो बेटा आप करें ना करें वो खुद ब खुद ही हैपन हो जाएगी। लाइक शिरका कम्स टू एन ऑपरेट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्शन टेकन बाय द पार्टीज। देखें, कोई एक्शन नहीं लिया पार्टीज ने, दो पार्टीज ने, लेकिन फिर भी वो हैपन होगी। कैसे बेटा? जब दो लोग आपस में ज्वाइंटली ऑन कर रहे होते हैं एक चीज़ को, और उनमें से एक की डेथ हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसके इनहेरिटेंस होंगे, एयर्स होंगे, उनको वो प्रॉपर्टी और उसके वो हिस्सेदार बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपने नहीं चाहा, आपने नहीं उनको दी, कोई किसी को उस पार्टनरशिप के अंदर नहीं लेकर आए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके जो इनहेरिटेंस होंगे वो सारे के सारे उसको उसके जॉइंटली ऑनर बन जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द अनऑप्शनल, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो होना ही होना है, उसको गैर इख्तियारी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द गैर इख्तियारी और अनऑप्शनल। ये दो टाइप बेटा हमने मेजरली अभी तक डिस्कस किया है कि मुशारका की दो टाइप्स हैं, जिसमें शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक्द है। फिर शिरकतुल मिल्क के आगे फर्दर दो टाइप्स थी जो कि मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल एंड अनऑप्शनल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ मुशारका, दैट इज शिरकतुल अक्द। व्हाट इज शिरकतुल अक्द? शिरकतुल अक्द बेटा ऐसी एक टाइप है जिसके अंदर आप और जितने भी पार्टनर्स होंगे वो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपस में पार्टनरशिप करेंगे। दैट इज कॉल्ड द शिरकतुल अक्द, जिसमें वो ज्वाइंटली ऑनर बनेंगे, अपना अपना पार्ट प्ले करेंगे, अपना अपना कैपिटल लेकर आएंगे, और उस चीज को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएंगे कि मिल के वो कोई काम शुरू कर लेंगे, उसको हम कहते हैं शिरकतुल अक्द। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे बेटा ये चीजें लिख दी हैं। पार्टनरशिप अफेक्टेड बाय अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी पार्टनरशिप जो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत इफेक्ट होती है। एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट आपस में वो लोग 4 से 5 6 लोग मिलके कर लेते हैं। पार्टनर्स ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, पार्टनर्स होंगे वो ज्वाइन करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, कोई ज़्यादा पैसा लेकर आ रहा होगा, कोई कम कैपिटल लेकर आ रहा होगा, लेकिन वो ज्वाइंट कर रहे होंगे, वो ठीक है, वो ज्वाइंटली ओन हो, कोई ज़्यादा एसेट्स लेकर आ रहा होगा, इस तरह से। फिर कॉम्बिनेशन वर्क फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। वो क्या करते हैं कि पार्टनर जो हैं वो ज्वाइन करते हैं आपस में, किस पर्पस के लिए? कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर कर सकें, वो अर्निंग कर सकें किसी बिजनेस में। इस गर्ज से, इस पर्पस के लिए, इस इंटेंशन के साथ जब डिफरेंट लोग मिलकर एक पार्टनरशिप में आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द शिरकतुल अक्द, ठीक है। उसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं जो कि हमने यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर में भी डिस्कस कर ली, यहाँ पे भी लिख दी हैं। शिरकतुल अमवाल, शिरकतुल अमल, शिरकतुल वजू। शिरकतुल अमवाल किसको बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली होगा कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक पार्टनरशिप होती है, उसको आप बोलते हैं शिरकतुल अमवाल। फिर बेटा है शिरकतुल अमल, लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये लायबिलिटी पार्टनरशिप इसको बोलते हैं, ये अरेबिक टर्म्स हैं वो इंग्लिश के अंदर लिखी हुई हैं। शिरकतुल वजू, वोकेशनल पार्टनरशिप। ये 3 इसकी टाइप्स आ गई, वोकेशनल पार्टनरशिप,
लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप। इसको वन बाय वन हमने अभी इन डिटेल डिस्कस करना है एंड देन फर्दर फिर हमने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग क्या क्या है उसको डिस्कस करना है। ये उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको भी जल्दी से आप अपनी नोटबुक पे नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे शिरकतुल अक्द की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ मुशारिका, दैट इज शिरकतुल अक्द, जिसको हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो होती है। उसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो शिरकतुल अक्द होती है ये कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल बेस्ड पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप इन ट्रेड भी इसको कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज पार्टनरशिप इन ट्रेड, तो शिरकतुल अक्द इज पार्टनरशिप इन ट्रेड होगी। जो हमने पहली टाइप्स पढ़ी है शिरकतुल मिल्क, बेटा शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक्द, फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? आपका पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। शिरकतुल मिल्क में भी 2 लोग पार्टनरशिप करते हैं और ज्वाइंटली ऑन कर लेते हैं किसी एसेट या प्रॉपर्टी को, और शिरकतुल अक्द के अंदर भी ऐसा ही होता है। बेटा डिफरेंस इज दैट कि जो शिरकतुल मिल्क है वो पार्टनरशिप होती है किसी प्रॉपर्टी, किसी चीज को आपने ओन करना है, 2 लोगों ने मिलकर कोई चीज ली, उसका हरगिज ये पर्पस नहीं होता कि वो किसी एंटरप्राइज के अंदर एंटर हो गए हैं, किसी बिजनेस के अंदर एंटर हो गए हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस करना शुरू कर दिया है उन्होंने, बट प्योरली बेसिस शिरकतुल अक्द जो होती है वो प्योरली बेसिस पर होती है कि वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लोग अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उसकी पहली जो बेसिक इंटेंशन होती है वो ये होती है कि इस पे प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करना है। अर्निंग पर्पस के लिए उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग एंटरप्राइज में पैसा लगाते हैं एंड देन फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले वाली टाइप है शिरकतुल मिल्क वो बेसिकली जर्नल होती है जिसमें 2 लोग पार्टनरशिप बनकर किसी भी प्रॉपर्टी एसेट को ओन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड दैट टाइप ऑफ पार्टनरशिप। बट शिरकतुल अक्द के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि शिरकतुल अक्द में ये प्रॉपर एक टाइप है जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस किया जाता है। तो फर्दर टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहली टाइप शिरकतुल अक्द की है शिरकतुल अमवाल, ऑल पार्टनर्स इन सम कैपिटल इनटू अ कमर्शियल एंटरप्राइज, जिसमें तमाम के तमाम पार्टनर, इसको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, कैपिटल ट्रेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है, जिसमें तमाम के तमाम पार्टनर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे एक एंटरप्राइज के अंदर और वो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसमें आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जो पार्टनरशिप मुशारका के अंदर टाइप है वो शिरकतुल अमवाल है, जिसमें 2 लोग या ज्यादा लोग मिलकर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है शिरकतुल अमल। शिरकतुल अमल इज द सेकंड टाइप ऑफ शिरकतुल अक्द, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? लेबर बेस्ड या फिर पार्टनरशिप इन सर्विसेज, जब कुछ लोग मिलकर एक ऐसे बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसका काम होता है, जिसको कहते हैं कि सर्विसेज पार्टनरशिप, मतलब एक ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे जिसमें उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी और जो पैसा मिलेगा उसको वो एक एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू अबाउट द टेलरिंग सर्विसेज। जब वो टेलरिंग सर्विसेज होती हैं, कपड़े सीने का जो काम होता है, सिलाई का काम, उस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उसमें सारे लोग मिलकर सर्विसेज देंगे, जो कस्टमर्स होंगे उनसे पैसा आएगा, वो एक पूल फंड में जमा होगा। कोई लोग ज्यादा काम करें, कोई साइज का कोई मैटर नहीं करता, कुछ ज्यादा काम करते हैं, कोई कम लोग काम करते हैं, बट प्रॉफिट उसी हिसाब से डिवाइड होगा जो एट एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ शिरकतुल अमल। ऑल पार्टनर ज्वाइंटली अंडरटेक टू रेंडर सम सर्विसेज फॉर देयर कस्टमर, चार्ज फी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एट एन एग्रीड रेशो। दिस इज कॉल्ड द शिरकतुल अमल। ये टेलरिंग सर्विसेज उसकी एग्जांपल है। नंबर 3 पे होप्स आपको ये समझ आ रहे होंगे, शिरकतुल वजूह है। तीसरी जो टाइप है शिरकतुल अक्द की वो है शिरकतुल वजूह, जिसको कहते हैं गुडविल या फिर क्रेडिट। गुडविल की बेस पे, जिसके अंदर पार्टनर कोई भी कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करता। इनका जो पैटर्न ऑफ वर्किंग है वो ये होता है कि डेफर्ड प्राइस पे ये चीज़ों को लेते हैं एंड देन स्पॉट मार्केट के अंदर सेल करते हैं और प्रॉफिट वहां से अर्न करते हैं अपनी गुडविल की बेस पे, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस की बेस पे ये चीज़ें एक जगह से उठाते हैं कम प्राइस पे और दूसरी मार्केट के अंदर वो ऐसी स्पॉट मार्केट के अंदर, इमीडिएट मार्केट के अंदर उसको ज़्यादा प्राइस पे सेल करके जो भी प्रॉफिट वहाँ से आता है, गेन मिलता है वहाँ से, उसको एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द शिरकतुल वजूह। लीस्ट यूज की जाने वाली ये टाइप है शिरकतुल अक्द की या फिर मुशारिका की। तो इसको हम ये गुडविल बेस या फिर क्रेडिट वर्दीनेस बेस भी कहा जाता है, जिसमें उधार की चीजें होती है, डेफर्ड प्राइस, कम प्राइस की चीजें होती हैं
उधार पे, और वहां से उठा के वो दूसरी मार्केट में सेल करके प्रॉफिट रखा जाता है, ओरिजिनल अमाउंट वहां पे दे दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द शुरकतुल वुजू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ मुशारका। व्हाट आर द रूल्स ऑफ मुशारका? सो देयर इज अ वेरी बेसिक एंड सिंपल रूल कि एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप एक पार्टनरशिप के अंदर आएंगे, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसमें आएंगे, जिसमें पार्टनरशिप में आएंगे और वो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट होना चाहिए, सारे लोग उस पर अग्री होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रूल। नंबर टू इज इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, ऑलमोस्ट दूसरा भी ये बेसिक रूल है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारे पार्टनर्स की तरफ से आनी चाहिए, जो कि शुरकतुल, जो मैंने आपको पहले बताया कि शुरकतुल अक्द की ये टाइप ये है कि इसमें पार्टनरशिप तमाम अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये इसका एक रूल है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एट एन एग्रीड रेशो, जो भी रेशो डिसाइड होगी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, किसी को 40, किसी को 30 या फिर इक्वली, जो भी डिसाइड होगा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो पार्टनर्स हैं वो एग्जिस्ट भी करते होना चाहिए, मतलब डेथ होगी है किसी पार्टनर की, वो तो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उन पार्टनर्स की, वो मौजूद होने चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि जनरल रूल्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ पार्टनर। व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स? पार्टनर कैसे होने चाहिए? द नंबर वन इज एंड वेरी, जो कहते हैं कि एक सेंसिबल चीज़ है कि जो पार्टनर है वो हमारा सेंसिबल होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, ठीक है, वो अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकता हो, इनसेन ना हो, ठीक है, सेन पार्टनर होना चाहिए जिसको पता हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा लगा रहा हूँ, या सेंसिबल एंड मैच्योर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑन अ फ्री कॉन्सेंट, उसकी रजामंदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री विल के साथ होना चाहिए, देयर इज नो बाउंडनेस, देयर इज नो लिमिट, एंड उसको किसी भी तरह से मजबूर या फिर बाउंड करके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद है विदाउट फ्रॉड, फ्रॉड के बगैर सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट बात, और वो एक्चुअल चीज़ बता के उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करना चाहिए, कोई भी गलत मीन्स को यूज करते हुए पार्टनरशिप में नहीं आना। दिस इज द कैपेबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ मुशारिका। मुशारिका का कैपिटल क्या होगा? तो कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की सूरत में, कैश की सूरत में, मनी की सूरत में जो कैपिटल है वो आपका इन्वेस्ट होना चाहिए फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। एंड द नंबर एंड सेकंड इज शेयर कैपिटल कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश और कमोडिटीज। जो शेयर कैपिटल है पार्टनर्स का, या तो वो इन फॉर्म ऑफ कैश होगा या इन फॉर्म ऑफ कमोडिटीज होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन, कितनी कमोडिटीज आई हैं, कितना कैश आया, क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर होती हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में। कैपिटल ऑफ मुशारका, होपफुली कि ये जो उसकी हमने 3 टाइप्स डिस्कस कर ली हैं ये भी आपको समझ आ गई हैं, रूल्स भी समझ आ गए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड टर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड टर्मिनेशन ऑफ मुशारिका किस बेसिस पे हो सकता है, इसको जल्दी से नोट करें, फिर फाइनली हम इसको लास्ट वाला पोर्शन को डिस्कस करते हैं। Now let's talk about the distribution of profit and loss in मुशारिका। मुशारिका में प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? सो these are the terms and conditions. Profit ratio determined according to actual profit, not on the basis of investment. हम इन्वेस्टमेंट की बेस पर इसकी रेशो को डिसाइड नहीं करेंगे कि किस तरह से ये प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। जो भी एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसके बाद एनालिसिस किया जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड रेशो पे जो भी होगी उस पे जो है प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट की बेस पर ये प्रॉफिट डिवाइड नहीं किया जाएगा। और द नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स लमसम इज नॉट अलाउड, लमसम अमाउंट अलाउ नहीं होगी मुशारिका के अंदर, किसी भी पार्टनर को वो फिक्स नहीं कर सकते हम। उसके बाद है इन्वेस्टर, वर्किंग इन्वेस्टर, इफ द इन्वेस्टर इज वर्किंग, अगर तो इन्वेस्टर ने अपना शेयर कैपिटल भी दिया है, वो वर्किंग भी कर रहा है, तो देन जो प्रॉफिट लेगा वो उसके शेयर कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है, जितना उसने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल से वो ले सकता है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज इफ इज नॉट वर्किंग, अगर वो वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ उसने इन्वेस्ट ही किया है, सो द प्रॉफिट इज लेस देन द शेयर कैपिटल दैट ही इन्वेस्टेड, ठीक है, जितने उसने इन्वेस्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। एंड इफ बोथ वर्किंग, अगर सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो पार्टनर जो हैं, दोनों एम्प्लॉयज जो हैं वो वर्क भी कर रहे हैं, साथ उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, तो ये डिसाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट कुड बी डिफर अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है, उसकी बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है।
जो भी रेशो एग्री होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिवाइड किया जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसकी बेसिस पे कोई भी लंप सम अमाउंट जो है वो नहीं की जा सकती इन द सेंस ऑफ मुशारिका. Now let's talk about the distribution of loss. How we can distribute the loss among the partners. The simple rule in musharika, we can distribute the loss according to the ratio of investment के ratio के according उसको distribute किया जा सकता है. जितना उसका investment है उसी के according ही उसको loss की जो ratio है वो मिलेगी, उसके according ही उसको divide किया जाएगा. Very simple. मुशारिका के अंदर हम ये rule follow करते हैं. Now let's talk about the termination of musharika. How we can terminate the musharika, on what basis musharika could be terminated. The number one reason is purpose of forming shirka achieved. Shirka means partnership that we have discussed earlier in on the basis of the start of the lecture. Purpose of forming partnership achieved. अगर उसका purpose achieve हो चुका है then we can terminate the musharika. And second is that after giving notice anyone can terminate. अगर कोई partner उनमें से terminate करना चाहता है मुशारिका को, he place the notice to all other partners ऑफ मुशारिका पार्टनरशिप और वो टर्मिनेट हो जाएगा मुशारिका जब वो नोटिस दे देगा तो. ठीक है. इफ़ एनी पार्टनर डेड, इनसेन, नॉट कैपेबल टू, जब वो इंसेन हो जाए या वो डेड हो जाए या वो इस काबिल ना रहे कि वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकता है, सो मुशारिका पार्टनरशिप इट आल्सो बी टर्मिनेटेड ऑन दीज बेसिस. इस बेसिस पे भी जो है वो मुशारिका टर्मिनेट हो जाएगा. सो दीज आर द टर्मिनेशन बेसिस. अगर पर्पस अचीव हो जाए, पार्टनर इंसेन हो जाए या खुद से वो करना चाहे तो टर्मिनेट हो जाएगा. वी हैव डिस्कस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लॉस एंड टर्मिनेशन इन दिस लेक्चर. वी अगर मैं उसको कंक्लूड करूं तो हमने पार्टनरशिप मुशारिका को डिस्कस किया, व्हाट इज मुशारिका, डेफिनेशन, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, टाइप्स क्या होती हैं, एंड देन फिर कैपेबिलिटीज ऑफ मुशारिका डिस्कस की हैं, कैपिटल ऑफ मुशारिका डिस्कस किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लॉस, रूल्स ऑफ मुशारिका डिस्कस किए. ये एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर नहीं, हमने एक इतना मुशारिका का टॉपिक डिस्कस कर लिया कि आप इसको अपनी असाइनमेंट्स के अंदर, आप अपने एग्जाम्स के अंदर, आप कहीं भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. ये जर्नल टॉपिक है, जहाँ जहाँ आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें. और ये एक कंप्रीहेंसिव टॉपिक मैंने आपको करवा दिया जो कि मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस का टॉपिक था, जो कि उसकी सेकंड टाइप थी. पहली में मुदारबा किया, दूसरी में हमने पार्टनर ये मुशारिका को कर लिया. नेक्स्ट में हम जो है वो मुराबा और डिमिनिशिंग मुशारिका और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कहीं आपको समझ नहीं है, आप जो है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स के लिए हमें बता सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें. थैंक यू सो मच.